हमारे हृदय मंदिर के आराध्य सद्गुरु संत कबीर, संत सम्राट, संत शिरोमणि, संत रविदास व समस्त महान पुरुषों को नमन बंदन। आज का मेरा विषय है कि स्वार्थ भरी दुनिया में स्वार्थ के रिश्ते क्षण क्षण में बदलते हैं, क्षण क्षण में बनते हैं और क्षण क्षण में बिखरते भी हैं। जब तक जिससे जिसका स्वार्थ रहता है तब तक उसके रिश्ते मजबूत रहते हैं। जिस दिन स्वार्थ समाप्त हो जाता है उसी दिन रिश्ते भी समाप्त हो जाते हैं। कोई विरला ऐसा होगा जो बिना लोभ लालच के रिश्ता चलाता हो, प्रेम करता हो। कहीं न कहीं से रिश्ते में और मित्रता में सूक्ष्म रूप से लोभ लालच और स्वार्थ छुपा होता है। हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से स्वार्थी रिश्ते, सांसारिक रिश्ते व्यक्ति अपने अपने तरीके से जीता है और अपने अपने तरीके से मानता है। एक व्यक्ति की दो पत्नियां थीं और पत्नियां भी दो करना जाहिलों का काम है, जानवरों का काम है और समाज में उससे नीच कोई व्यक्ति नहीं है जो दो पत्नियां रखता हो, जो पर पुरुष में स्त्री आकर्षित हो, जो स्त्री पर पुरुष को देखकर ललचाती हो और जो पुरुष पर स्त्री में आकर्षित होता हो। उनसे नीच इस संसार में और कोई है भी नहीं। उसके दो पत्नियां होती हैं। दो पत्नियों की वजह से घर परिवार में कलह कलेश, लड़ाई झगड़ा अधिक होता है। वह एक दिन अपने मित्र से सलाह करता है कि मैं कुछ दिन के लिए देश विदेश चला जाऊं, शायद झगड़ा कम हो जाए। मित्र कहता है कि देश विदेश जाने से झगड़ा कम हो जाएगा, परंतु कब तक। वो उसे सलाह देता है कि दोनों के लिए अलग अलग घर बना दो और जो भी कारोबार करो उसका आधा आधा खर्चा उनको दे दो, झगड़ा कम हो जाएगा। वह व्यक्ति ऐसा ही करता है, दो घर बना देता है और दोनों पत्नियों और उनके बच्चों को उनके साथ छोड़ देता है और देश परदेश कमाने के लिए चला जाता है। वहाँ से आधी आधी तनख्वाह बेचता है, आधे में अपनी गुजर करता है और 1/3 में दो पत्नियाँ अलग अलग गुजर करती हैं। दोनों का भाव अलग है, दोनों का प्रेम अलग है। जो पूर्व वाली पत्नी होती है वह उसको पत्र लिखती है कि आपकी कमाई से, आपकी कृपा से सब ठीक ठाक चल रहा है, भोजन भी मिल रहा है, वस्त्र भी मिल रहा है, बिस्तर भी मिल रहा है, आराम भी आ रहा है, आनंद भी आ रहा है। आपको गए हुए काफ़ी लंबे समय का अरसा हो गया है, इसलिए आपकी बहुत याद आती है। कृपया करके एक हफ्ते का समय निकाल करके मेरे पास आ जाइए। आपको देखने का दिल करता है, प्रेम करने का मन करता है, अपने हाथों से खाना बना के खिलाने का मन करता है। जब मैं खाना खाती हूँ तब मुझे आपकी याद आती है कि पता नहीं किस समय आए होंगे, कैसे खाना बनाया होगा, कैसे खाना खाया होगा। जब मैं बिस्तर जाती हूँ तब मुझे याद आती है कि मैं बिस्तर लगा के सो गई, पता नहीं अभी ऑफिस से आए होंगे कि नहीं, बिस्तर मिला होगा कि नहीं। जब चटकती हुई दोपहरी में मैं कूलर चला के आराम करती हूँ तब मुझे याद आती है कि पता नहीं हवा पानी मिला होगा कि नहीं। हे मेरे पति देव, आ जाइए, मुझे आपकी बहुत याद सताती है। और वही दूसरी पत्नी उसी पति को पत्र लिखती है कि कृपया करके जल्दी से घर आओ, हमारे पास नई साड़ी नहीं रही है,
नई घड़ी नहीं रही है, पायल नहीं रही है, बिछिया नहीं रहे हैं, अपना पूरा श्रृंगार नोट करा देती है और पूरी लिस्ट उस लिफाफे में डाल देती है कि कृपया करके जल्दी आइए और ये सारा सामान मेरे लिए ले करके आइए, नहीं तो बात आगे बहुत बिगड़ जाएगी। पति दोनों की चिट्ठियाँ प्राप्त करके पढ़ता है और सोचता है कि दुनिया में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं। जिसको जैसी बुद्धि होती है, जिसको जैसी चाहत होती है, वो वैसा करता है और ये प्रकृति उसको उसी अनुपात में कई गुना वापस लौटा देती है। ये व्यक्ति प्रदेश से चलता है और चलने के बाद में अपने घर जाता है तो एक हाथ में सूटकेस और एक हाथ में बैग होता है जिसमें कपड़े और जेवर भरा होता है। गांव की महिलाएं बताती हैं कि तुम्हारा पति आया है। बड़ी वाली और विवाहिता पत्नी के यहाँ सर्वप्रथम जाता है। पत्नी देख करके गदगद हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है। दोनों हाथों से सामान लेकर के अपने घर में जाकर के गेट पर सामान रखती है। पति को अंदर ले जाती है, वहाँ ठंडा पानी देती है और पानी लेकर के उसके पैर पखारती है, उसके पैर छूती है, कहती है कि पति देव आप आ गए तो हमें ऐसा लगता कि हमारे घर में ईश्वर आ गया, हमारे जीवन का खजाना हमको मिल गया। दूसरी पत्नी को पता लगता है कि पति आया और उसके घर चला गया। पत्नी आती है, कहती है कि हमारा सारा सामान दिखाइए, कपड़े दिखाइए। सूटकेस अलमारी खोल के दिखाता है। दोनों सूटकेस लेकर के छोटी वाली पत्नी अपने घर चली जाती है। रास्ते में उसकी सहेलियां पूछती हैं कि तुम्हारा पति तो अन्यायी है, आधा सामान उस पत्नी को देता, आधा इस पत्नी को देता। ये वाला पति अपनी बड़ी पत्नी के साथ घर आता है। पति कहता है कि जिसको जिसकी चाहत है उसको वो मिल गया, उसको सामान मिल गया, इसको पति मिल गया। जैसी जिसकी ज़रूरत होती है वैसा उतना काम करता है। इस मतलबी संसार में कोई विरला व्यक्ति होगा जिसको सच्चे भाई प्रेम करने वाले मिले, जिसको सच्ची पत्नी प्रेम करने वाली मिले।